नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ यहाँ पे मैं जूम इन करके नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको दिखाऊंगा सुपर टेक के ट्विन टावर जो गूगल मैप में आज भी खड़े हैं। वैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर ये टावर बहुत ज़रा छाए रहे। इसकी जो एक वीडियो है रिसेंटली कि इन टावर्स को डिमोलिश कर दिया गया है, ये काफ़ी वायरल हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टावर्स, इनको रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भारत के इतिहास में हमने कभी भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं किया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, इसका जो रबल क्रिएट हुआ, क्योंकि इतनी एक मैसिव बिल्डिंग है, 40 फ्लोर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस कंपनी ने ये टावर्स को बनाया है इनका यहाँ पे टोटल खर्चा आया है रफली आप कह सकते हैं 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए का। तो जब मलबा यहाँ पर जनरेट हुआ इन टावर्स के टूटने का, तो बताया जा रहा है कि आसपास की जो कई सोसाइटी है उनकी बाउंड्री की वॉल भी क्रैक हो गई है। मगर यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हुआ क्या है। आई मीन इस टावर को लेकर सब लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, हर जगह सोशल मीडिया पे इस टावर की बात क्यों हो रही है। और अब हम देख रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों कह रहे हैं कि देखिए ये जो सुपर टेक का टावर गिरा है ये करप्शन गिरा गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है, दूसरी पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये दो ट्विन टावर्स क्यों गिरे गए, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। देखिए सबकी शुरुआत हुई थी 2010 से भी पहले, जब सुपर टेक कंपनी ने, आपने सुना होगा सुपर टेक कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इनके फ्लैट्स बिकते हैं, एक मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आज भी ये ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया प्राइमरली। तो इन लोगों ने सोचा कि नोएडा में ना हम लोग सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। आपको पता होगा आज के समय बहुत ही कॉमन हो गया है, एक बड़ी कंपनी बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करती है, वहां पे फ्लैट्स बनाती है, लोगों को बेचती है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो इस कंपनी ने इनिशियली लोगों को ये कहा कि आप ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर परचेज कर लीजिए, 14 टावर यहाँ पे हम बनाएंगे और इन 14 टावर्स के 9 फ्लोर होंगे, बीच में गार्डन्स भी होंगे। ये कहकर कई लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवा ली। अब बीच में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद अचानक से प्लान चेंज हो गया कंस्ट्रक्शन का और बिल्डर जो है यहाँ पर उसको ये अनुमति दे दी गई कि आप 40 फ्लोर्स के टावर्स बनवा सकते हैं, ट्विन टावर्स यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब जिन लोगों ने ओरिजिनली यहाँ पर मकान ले रखे थे, जिनके ओरिजिनली यहाँ पर फ्लैट थे, जिनको कहा गया था कि यहाँ पे गार्डन भी होगा, वो ये सब देख के चौंक गए कि हमको ये प्लान तो बताया नहीं गया था, अचानक से चेंजेस कैसे कर दिए। उसके अलावा जो ये ट्विन टावर्स बनाए गए हैं ये नेशनल बिल्डिंग कोड के भी अगेंस्ट है, ये कई लोगों ने आरोप लगाया। तो जो यहाँ पर ओरिजिनल बायर्स थे ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ पे इन्होंने कहा कि गलत तरीके से बिल्डर ने पूरी जो सोसाइटी है इसका मैप चेंज कर दिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्डर ऐसा क्यों करेगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप पार्क वगैरह क्यों बनाना चाहोगे, आप यही चाहोगे कि वहां पे 2 और बड़े बड़े टावर वहां पे क्रिएट हो जाएं और आपके और फ्लैट्स बिके, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो पिटिशनर्स की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनी और हाई कोर्ट ने 2014 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में कह दिया था कि जो ये टावर्स खड़े हैं ना इनको डिमोलिश कर दो 4 महीने के भीतर। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर बाद में जो कंपनी है ये गई सुप्रीम कोर्ट में, बाद में ये मामला काफी लंबा चला और अब जाके 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि ये बिल्डिंग डेमोलिश कर दीजिए, ये गलत तरीके से बनाई गई थी। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है तो यहाँ पे कंपनी को तो लॉस हुआ ही हुआ, ये कितना बड़ा आपने ढांचा बना दिया, उसके बाद आपको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तोड़ना पड़ रहा है, मैसिव लॉस यहाँ पे आपका हो गया। उसके अलावा जिन लोगों ने इस टावर में फ्लैट परचेज किए थे, क्योंकि टावर भी ये जब खड़ा कर दिया था इसकी भी बुकिंग हुई होगी, उनका क्या हुआ। देखिए ओवरऑल सुपर टेक ने कहा है कि इनका 500 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है और जिन लोगों ने इस सुपर टेक की ट्विन टावर में फ्लैट्स परचेज किए थे उनको 12% के इंटरेस्ट रेट के साथ उनका पैसा वापस भी किया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली ये केस बहुत लंबा चला है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बुकिंग करी अगर 2012-13 के आसपास, तो तब से लेकर आज के समय 10 साल हो चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो ये ट्विन टावर्स गिरे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि एक सबसे ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने यहाँ पर करप्शन किया है। क्योंकि देखिए अचानक से सोसाइटी का प्लान चेंज हो गया, 2 यहाँ पर नए टावर खड़े हो गए। तो सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसका काम यही था
कि इस पूरे केस को स्टडी करे और पता करे कि किन किन लोगों ने यहाँ पर करप्शन किया है। और यहाँ पर पाया गया कि टोटल 26 ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉइज थे, डायरेक्टर्स थे सुपरटेक लिमिटेड के, जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। कई आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व थे, तभी इतना बड़ा चेंज कर दिया गया रातों रात। थैंकफुली मैं कहूंगा कि इंडिया में आज भी जुडिशरी है, लोगों के पास जुडिशरी की ऑप्शन है, और इवेंचुअली, चाहे टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, इवेंचुअली पीपल गॉट देयर जस्टिस। और जो ये गलत तरीके से टावर खड़े हो गए थे, इनको डिमोलिश भी किया गया है। हम अगर ऑब्वियसली, सिंस ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्डिंग ऑफ करप्शन गिराई गई है। और बीजेपी कह रही है कि करप्शन समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ था, कि इनको इजाजत मिल गई यहाँ पर कंपनी को। उसके अलावा कई आर्किटेक्ट्स जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे, सब लोग बिक गए, एक गलत तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। और इवन उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये कहा है कि ट्विन टावर एक प्रूफ है ऑफ करप्शन अंडर अखिलेश यादव। नाउ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अलग है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सुपरटेक कंपनी जरा करीब है बीजेपी के, इनके हिसाब से सुपरटेक ने डोनेशंस दी है बीजेपी को, तो सारी जिम्मेदारी जो है इस पूरे इशू की, ये आती है बीजेपी की तरफ। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस पर। करप्शन दोनों साइड्स कह रही है कि तुमने करप्शन किया था, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुमने करप्शन किया था। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, उस पर मैं जजमेंट दूंगा नहीं, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, यू डिसाइड। बट इस पूरे एपिसोड से हमको ये भी दिखता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक आज भी क्यों 180 कंट्रीज में से 85 है। और इवन चाइना जैसा देश, जहां पर सिंगल पार्टी रूल है, जहां पे करप्शन होने के चांसेस एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सारी पावर एक सिंगल पार्टी के पास कंसंट्रेटेड है। चाइना की रैंक भी आप अगर देखो तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको 66 के आसपास मिलेगी। और मैं आपको यह बता दूं, जो ये ट्विन टावर वाला केस है, नोएडा ट्विन टावर वाला केस, आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी यहाँ पर करप्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन ले, क्योंकि ये इंडिया की इमेज का भी सवाल है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी निवेश कर रही है। हम भी चाहेंगे कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आए, बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे करप्शन हम रिमूव करें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ना बायर को नुकसान हो, ना ऑफ कोर्स सेलर को भी नुकसान हो। तो ये है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारा केस, क्यों 12 सेकंड में ये जो 100 मीटर लंबे ट्विन टावर्स हैं इनको गिरा दिया गया। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कर्नल माइगा, ये रिसेंटली नाम बहुत न्यूज में है क्योंकि ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। आपको बताना है कि कर्नल माइगा रिसेंटली किस कंट्री के बने हैं प्रधानमंत्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मॉरिशस, मालदीव्स, माली या फिर साउथ कोरिया।